नमस्कार मित्रों, मैं शर्मेंद्र कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो हिंदी को लेकर आया हूं, क्योंकि मैथ करते करते काफ़ी समय हो गया। कल सीडीपी की मैंने दिया था और आज का जो टॉपिक दिया है वो हिंदी को लिया है मैंने। और हिंदी में आज हम देखने वाले हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं, शब्दों के भेद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सार्थक देखेंगे, निरर्थक देखेंगे और साथ में हम देखेंगे यौगिक शब्द क्या होता है, योग ऋण क्या होता है, ऋण शब्द क्या होते हैं। ये सारे शब्द आज के टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार से हम इनको समझ पाते हैं, किस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कुछ शब्द। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो शब्दों के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो शब्दों के प्रकार होते हैं दो, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, शब्दों के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शब्दों के प्रकार की अगर हम बात करें तो शब्दों के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है आपका सार्थक शब्द और सार्थक के बाद आता है आपका निरर्थक शब्द। जैसा कि अभी हमने बताया था, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दो प्रकार के ये होते हैं। क्या होते हैं? शब्द होते हैं। ठीक है, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द समझने से पहले हम क्या समझ लेते हैं? शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्द समझने से पहले क्या समझेंगे? हम शब्द का अर्थ समझेंगे कि शब्द क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। अब वर्ण क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्द समझने से पहले हमें वर्ण पता होना चाहिए कि वर्ण होता क्या है। ठीक है, अब वर्ण क्या होता है देख लीजिए, तो उदाहरण के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है पूरा घर, ये घर हो गया आपका क्या? शब्द। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका शब्द। ठीक है, अब वर्ण किसे बोलेंगे? वर्ण अगर हम इसकी संधि विच्छेद कर दिए, संधि विच्छेद इसके अगर हम कर देते हैं तो ये जो अलग हो गया वर्ण, यानी कि घा अलग हो गया और रा अलग हो गया, तो ये आपके कहलाएंगे वर्ण। ये क्या कहलाएंगे? आपके वर्ण कहलाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा शब्द क्या होता है और वर्ण क्या होता है। ठीक है, ये जैसे ये रा है तो ये क्या हो जाएगा? आपका वर्ण हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, शब्द की परिभाषा में समझ में आ गया। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। और शब्द कब बनेगा? जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तभी तो ये शब्द बनेगा भाई, तभी बनेगा ना शब्द। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कमल लिखा हुआ है, का माला कमल। अब का अलग कर दिया, माँ अलग कर दिया और ला अलग कर दिया, तो ये क्या हो गए? हमारे वर्ण कहलाएंगे। जब हम इसको संधि विच्छेद के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाता है? ये हमारा वर्ण कहलाता है, यानी कि तीनों अलग अलग हो गए। जब हम तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? हमारा शब्द कहलाएगा। तब ये तीनों को एक साथ जोड़ा तो क्या बन गया? हमारा ये शब्द बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है? आपका मटर है, नल है, चाल है। ठीक है, माटारा मटर। ठीक है, नाला नल, चा आका डंडा और ला चाल। तो ये सब क्या हो गया? आपका वर्ण और शब्द में आपको डिफरेंस पता चल गया कि वर्ण क्या होता है और शब्द क्या होता है। अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं किसको? सार्थक शब्दों को। सार्थक शब्द क्या होता है? सार्थक शब्द की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे? कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सार्थक शब्द हैं जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकले। ठीक है, जिन शब्दों का, ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है वो क्या कहलाएंगे? आपके सार्थक शब्द कहलाएंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले शब्द के कुछ उदाहरण दिए थे, उसी प्रकार से वही उदाहरणों को मैं लेके आया हूँ। घर है, नगर है, मैं, आप, विश्वविद्यालय आदि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलते हैं। वो सब क्या कहलाएंगे? आपके सार्थक शब्द कहलाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको संधि विच्छेद कर देंगे
ठीक है। अब जैसे हमने इसको घर को घा प्लस रा कर दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो ये सार्थक शब्द नहीं होगा। अगर खाली पूरा शब्द लिखा हुआ है तब इसका अर्थ होगा, यानी कि ये कौन सा शब्द होगा, सार्थक शब्द होगा। नगर है, इसी प्रकार से नगर में भी सार्थक शब्द होगा, मैं भी सार्थक शब्द होगा, आप भी सार्थक शब्द होगा। ठीक है। अब अगला क्या करते हैं, निरर्थक शब्द को पढ़ लेते हैं। निरर्थक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का कोई भी अर्थ ना निकले, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो, कोई मतलब ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। कैसे, फटाफट, गांव में, देहात में, या फिर हम शहर में भी अगर हैं तो शहर में भी क्या बोलते हैं, चल भी फटाफट चल, ठीक है, बोलते हैं ना, चल भी चल फटाफट। तो फटाफट कोई भी वर्ड्स नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका निरर्थक शब्द हो गया। चटपट, चटपट भी कोई शब्द नहीं होता है। बाट, बाट भी कोई शब्द नहीं होता। बाय, बाय बोल देते ना, बाय, बाय क्या शब्द है, कोई शब्द नहीं है, ये क्या कहलाएगा, आपका निरर्थक शब्द कहलाएगा। पानी, पानी का तो आपका अगर पानी की बात करेंगे तो सार्थक शब्द हो जाएगा, और वाणी की अगर हम बात करें तो वाणी कोई शब्द नहीं होता है। धाम कोई शब्द नहीं होता है, बल कोई शब्द नहीं होता है, सल कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है वो कौन से शब्द कहलाएंगे, आपके निरर्थक शब्द कहलाने वाले हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब मैं कुछ उदाहरण ऐसे देने वाला हूँ जिसमें सार्थक और निरर्थक आप बड़े आसानी से के साथ पहचान लेंगे। जैसे इसी में अगर मैं बात करूँ, पानी वानी, पानी और बानी, ठीक है, चाय बाय, चाय बाय, ठीक है। तो ये जो शब्द है पानी, पानी क्या है हमारा, सार्थक शब्द है। कैसा शब्द है, सार्थक। चाय कैसा शब्द है, सार्थक शब्द है। पानी कैसा शब्द है, ये बानी कैसा शब्द है, निरर्थक। इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा वो कैसे शब्द होंगे, निरर्थक शब्द होंगे। बाय कैसा शब्द है, निरर्थक। तो जिसका शब्द अर्थ निकलेगा वो सार्थक, जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वो निरर्थक। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं किसकी, बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द, ये 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, बनावट के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं एक एक करके तीनों को पढ़ा देता हूँ। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपको बहुत जल्दी टॉपिक आपका, ये दोनों टॉपिक आपके पूरे हो जाएंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर यानी कि बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ऋण शब्द मैंने अभी बताया था, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। सबसे पहले बात करते हैं ऋण शब्द की। तो ऋण शब्द कैसे होते हैं, ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं तथा जिनको तोड़ने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तोड़ने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तोड़ने का मतलब हुआ संधि विच्छेद करने पर कोई भी अर्थ, उसका विशेष अर्थ या कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो वो कैसे शब्द कहलाते हैं, ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 है आपका तोल। तोल को क्या करेंगे हम, 2 भागों में बांटते हैं, तो प्लस ला। ठीक है, तो अलग कर दिया और ला अलग कर दिया, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलने वाला है, तो ये कैसे शब्द कहलाएगा, ऋण शब्द। इसी प्रकार से मोल, मोह अलग कर दिया और ला अलग कर दिया, यानी कि ये मोल था, मोह अलग कर दिया इसका और ला अलग कर दिया, तो क्या हो गया आपका, कोई भी अर्थ इसका नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से गधा, गा अलग कर दिया और धा अलग कर दिया, तो फिर कोई भी अर्थ इसका नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से कम, का अलग कर दिया और माँ अलग कर दिया, तो कोई भी अर्थ इसका नहीं निकलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, 2 शब्दों का बने हुए होते हैं, 2 शब्द इसमें केवल होते हैं, और दोनों शब्दों का अगर अलग अलग कर दिया जाए तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे शब्द कैसे, कौन से शब्द कहलाते हैं, ऋण शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से अब चलते हैं यौगिक शब्दों की ओर और पहचानते हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। अगला है आपका यौगिक शब्द। ये शब्द प्राय ऋण शब्द के उल्टे होते हैं। ऋण शब्द में क्या था, उनके अर्थ नहीं निकलने थे, और इसमें क्या है, जब तोड़ेंगे इसको तो अर्थ इसका निकलेगा ही निकलेगा। अगर अर्थ निकलता है तो आपका कौन सा शब्द होगा, यौगिक, और नहीं निकलता है तो कौन सा शब्द होने वाला है आपका, ऋण शब्द। ठीक है, अब इसका कैसे हम पहचानेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। विद्यालय है आपका उदाहरण, पहला क्या है, विद्यालय।
विद्यालय को हमने क्या किया, दो भागों में संधि विच्छेद की इसकी। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या अलग हो जाएगा और आलय अलग हो जाएगा। विद्या का मतलब पुस्तक जो हम पढ़ते हैं वही विद्या हो गई, और आलय का मीन्स क्या होता है, आलय मीन्स होता है घर। ठीक है, इसी प्रकार से देवालय, देव मीन्स ईश्वर हो गया। क्या मीन्स हो गया इसका, भगवान या फिर ईश्वर। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, घर, यानी कि भगवान का घर। इसी प्रकार से देव ऋषि, देव मीन्स फिर से ईश्वर हो गया, और ऋषि जो आप जानते हैं ऋषि क्या होता है, ऋषि जो तपस्या वगैरह करते हैं, मुनि, ऋषि मुनि, वही होता है आपका ऋषि। इसके बाद है पर्यावरण। पर्यावरण में परि प्लस आवरण। ठीक है, चारों ओरों से घिरा हुआ क्या होता है, आवरण को ही क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार से अगली ओर चलते हैं और देखते हैं योग ऋण क्या होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ऋण शब्द में क्या होता है, ऋण शब्द में तोड़ने पर अर्थ नहीं निकलता है, और यौगिक शब्द में तोड़ने पर क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। ये विशेष ध्यान रखेंगे। इसी में एक छोटी सी और ट्रिक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें क्या क्या आता है। यौगिक शब्द में देखिए, लिख लीजिए यहाँ पे, जितनी भी संधियाँ होंगी, संधि, समास, ठीक है, संधि आ जाए, समास आ जाए, प्रत्यय आ जाए, क्या आ जाए, प्रत्यय आ जाए, और उपसर्ग, ये सब किसके उदाहरण हैं, यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो जितने भी इसके उदाहरण होंगे वो सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, यौगिक शब्द के उदाहरण हो जाएंगे। नोट करके लिख लेना इसको अच्छे से। अब बात कर लेते हैं योग ऋण शब्दों की। योग ऋण शब्द की बात कर रहे थे हम, तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ करने पर तीसरे व्यक्ति पर अर्थ निकले, अर्थ करें या फिर हम व्याख्या करें और उसका अर्थ किस पे जा रहा है, तीसरे व्यक्ति पर, यानी कि थर्ड पर्सन जो है उस पर अगर अर्थ जा रहा है तो क्या होगा, योग ऋण शब्द वो कहलाते हैं। अच्छा, एक मजे की बात इसमें समझ लीजिए। मजे की बात क्या है, जितने भी बहुविग्री समास के उदाहरण हैं, जितने भी, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, योग ऋण शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब आप यहाँ पे भूलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रिक हो गई है हमारी। जितने भी बहुविग्री समास के उदाहरण होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, योग ऋण शब्द के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से उदाहरण वो होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ लंबोदर। लंबोदर का मतलब क्या होता है, लंबा हो उदर जिसका। उदर मीन्स क्या होता है, जो पेट होता है। क्या ऐसा कुछ है क्या, जो सूंड होता है, ऐसा भी कुछ है क्या, लंबा है उदर जिसका, तो अर्थात कौन हो गया, ये गणेश जी के ऊपर जाता है। ठीक है, उदर किसका बड़ा है, गणेश जी का। तो लंबोदर गणेश जी का नाम भी है, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, योग ऋण को लगा सकते हैं। दशानन, 10 हों आनंद जिसके। क्या कोई ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर है जिसके 10 सिर हों, ऐसा कोई है, नहीं था, केवल एक ही था। वो क्या नाम था उसका, रावण था, और जिसने, राम जी ने जिसको मार दिया था। ये सब आप जानते हैं क्यों मारा था, तो सीता को चोरी करके लेके जाओगे तो मारोगे ही। ठीक है, इसी प्रकार से पीताम्बर की बात अगर हम करें तो पीताम्बर मतलब होता है पीला हो अंबर जिसका, यानी कि पीले जिसके वस्त्र हों वो क्या कहलाएगा, आपका पीताम्बर कहलाएगा। अर्थात राम कह सकते हो आप इसे। ठीक है, राम जी के वस्त्र कैसे थे, पीले थे। ठीक है, विष्णु भी कह सकते हो आप इसको। क्या विष्णु कहेंगे, क्या विष्णु इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो उसके अवतार थे। ठीक है, तो राम यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पीला हो अंबर जिसका। अब बात कर लेते हैं नीलकंठ। नीला हो कंठ जिसका, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात कौन थे, शिव। कौन हो गए, शिव हो गए। तो यहाँ पर जो हमारे 3 टॉपिक थे, यानी कि 2 टॉपिकों को आज हमने लिया था, किस किस को, एक तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, और दूसरा लिया था शब्द के आधार पर कितने भेद होते हैं। सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार के होते हैं, और एक व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, वो 3 प्रकार होते हैं। तो जो कि हमने भली भांति रूप से समझ चुके हैं, और आपको मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग सारे अच्छे से समझ चुके हैं और अपने मन मस्तिष्क में आत्मसात कर चुके हैं इसका। ठीक है, तो जब भी कभी एग्जाम में आएगा तो आप इसको क्या कर देंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे और प्रश्नों को अच्छे से करके आएंगे। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं।
तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और शेयर कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अभी तक आपने मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और कल फिर मिलेंगे इसी के मतलब जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा उसके साथ। तब तक जय हिंद।